नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN न्यूज और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। मंदसौर के नारकोटिक्स विंग पुलिस की हिरासत में युवक की संदिग्ध मौत के बाद दिन भर पुलिस मृतक के परिजनों को समझाती रही। दिन भर चले हंगामे के बाद शाम को परिजन मृतक का PM करवाने पर राजी हुए। पुलिस हिरासत में हुई युवक की मौत के बाद परिजन न्यायिक जांच और युवक को हिरासत में लेने वाले पुलिस कर्मियों के निलंबन पर अड़े रहे। अधिकारियों के आश्वासन के बाद परिजन माने और डॉक्टरों की पैनल के साथ देर रात PM के बाद भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच मृतक का शव परिजनों को सौंप दिया गया। उधर पुलिस विभाग ने मामले में जुडिशियल जांच होने तक नारकोटिक्स विंग के SI राजमल दायमा, प्रधान आरक्षक पीरूलाल सोनी, आरक्षक प्रशांत कैतवास, कमल पटेल और आरक्षक दिनेश को निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में इनका संबंध नारकोटिक्स मुख्यालय इंदौर रहेगा। गौरतलब है कि नारकोटिक्स विंग मंदसौर में पदस्थ SI राजमल दायमा ने अपनी टीम के साथ शुक्रवार को राजस्थान के प्रतापगढ़ निवासी सोहेल को 90 ग्राम ब्राउन शुगर के आरोप में हिरासत में लिया था। शनिवार सुबह उसकी मौत हो गई। परिजनों ने SI पर झूठे प्रकरण में फंसाने और उसके एवज में 50 लाख की रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए रुपए न देने की कंडीशन में आरोपी की हिरासत में पिटाई से मौत के आरोप लगाए थे। फिलहाल न्यायिक जांच और PM रिपोर्ट आने के बाद ही मामले की जांच की दिशा तय करेगी। गांव के पास क्योंकि इसमें 2 लड़के हैं। एक लड़के को इन्होंने पैसे लेकर के छोड़ दिया और वो दूसरा वो पूरी घटनाक्रम का आई विटनेस है। और टोल नाका जो है सीमांत सिविल टोल नाके की यहाँ से चलो कस्टोडियल डेथ जो हुई है इसमें एक जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर हुई है और जुडिशियल इंक्वायरी पूर्ण होने तक इन 5 कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है। बाकी फिर जुडिशियल इंक्वायरी में जो पाया जाएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मंदसौर के नारकोटिक्स विंग पुलिस की हिरासत में युवक की संदिग्ध मौत के बाद दिन भर पुलिस मृतक के परिजनों को समझाती रही। दिन भर चले हंगामे के बाद शाम को परिजन मृतक का PM करवाने पर राजी हुए। पुलिस हिरासत में हुई युवक की मौत के बाद परिजन न्यायिक जांच और युवक को हिरासत में लेने वाले पुलिस कर्मियों के निलंबन पर अड़े रहे। जानकारी अनुसार जितेंद्र पंचारिया जावरा के समीप थाने पर आरक्षक पद पर पदस्थ है। भाई के आने की खुशी में जुलूस की तैयारी को लेकर छुट्टी लेकर घर आए हुए थे। जितेंद्र पंचारिया का बड़ा भाई सांवलिया पंचारिया आर्मी में है। वह 3 अप्रैल को आर्मी से देश की 17 साल सेवानिवृत्त होकर घर आने वाले थे, लेकिन अचानक हुई इस घटना से पूरे गांव में शोक की लहर छा गई। जितेंद्र पंचारिया के शव का मनासा शासकीय अस्पताल में रखवाया गया। दरअसल जितेंद्र पंचारिया शुक्रवार को मनासा किराने का सामान और जीप करने के बाद एक दुकान पर तैयारी को लेकर बात कर रहे थे। तभी सीने में दर्द होने लगा। दुकानदार व आसपास के लोग उसे अस्पताल ले गए। जांच के बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जितेंद्र की मौत का 24 घंटे तक परिजनों को पता नहीं चलने दिया गया। जितेंद्र पंचारिया का भाई सांवलिया पंचारिया 3 अप्रैल शनिवार को 5 बजे मनासा आने वाले थे, लेकिन दिल्ली से इंदौर तक की फ्लाइट कैंसिल होने से आ नहीं पाए। जबकि भाई के इंतजार में जितेंद्र पंचारिया का शव 24 घंटे तक मनासा अस्पताल पर फ्रीजर में रखा हुआ था, क्योंकि जितेंद्र के भाई ने कॉल कर बता दिया था कि जब तक मैं ना आऊं तब तक भाई का दाह संस्कार ना करे। लेकिन किस्मत ने इनका भी साथ नहीं दिया और जितेंद्र के शव को बड़े आदर के साथ जुलूस के रूप में मनासा से उनके निवास स्थान सांडिया लाया गया, जिसके बाद जावरा थाने से 10 जवान करीब सांडिया में पहुंचे। वह सलामी देकर माला अर्पण कर जितेंद्र पंचारिया का शव शमशान घाट तक पहुंचाया व अंतिम संस्कार करवाया गया।
आपको बता दें कि जितेंद्र पंचारिया की एक 2 वर्षीय बालिका है। वहीं उनकी पत्नी पूजा पंचारिया का व परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। अचानक हुई घटना के बाद गांव में और परिजनों में शोक की लहर है। कोरोना काल में अचानक हुई घटना में इस मातम में न ही कोई गाइडलाइन दिखी, न ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग, तो सिर्फ दिखा तो गांव वालों के एक जवान के प्रति अचानक छोड़कर जाने का दर्द। वहीं मनासा विधायक अनिरुद्ध माधव मारू ने भी मौके पर पहुंचकर भावपूर्ण श्रद्धांजलि देकर शोक संवेदना व्यक्त की। SBCN न्यूज के लिए मनासा से मंगल कुशवाहा की रिपोर्ट। शनिवार को मनासा में दोपहर 3 बजे खाटू नरेश बाबा श्याम की अखंड ज्योत यात्रा मनासा के दशहरा मैदान कॉलेज के पास पहुंची, जहां श्याम प्रेमियों ने फूलों व गुलाल से भव्य स्वागत किया। जिसके बाद मनासा में यात्रा प्रारंभ होकर मनासा के मुख्य मार्गों से होते हुए शहर के अन्नपूर्णा मंदिर, विजय स्तंभ, गांधी चौक, सोमनाथ महादेव मंदिर, रामपुरा नाका होते हुए उषागंज स्थित राम मंदिर उषागंज पहुंची। राम मंदिर पर बाबा की महाआरती एवं प्रसाद वितरण किया गया। यात्रा का मनासा नगर में श्याम प्रेमी भक्तों ने जगह जगह स्वागत किया। यात्रा के दौरान मनासा नगर की सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने ज्योत के दर्शन कर धर्म लाभ लिया। रविवार को सुबह नीमच के फ्रूट मार्केट मंडी चौराहा के पास चेक पॉइंट लगाकर नीमच यातायात पुलिस प्रभारी मोहन सिंह रावत के नेतृत्व में ट्रैफिक पुलिस ने बिना मास्क घूमने वाले वाहन चालकों और लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों पर चालानी कार्रवाई। इस दौरान उनसे जुर्माना भी वसूला गया। साथ ही सख्ती के साथ उन्हें हिदायत दी गई कि वे लॉकडाउन के दौरान बाहर ना निकले और जब भी किसी काम से घर से बाहर निकले मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें व कोरोना से बचाव के उपायों को अपनाएं। रविवार को नीमच प्रशासन के द्वारा लॉकडाउन के निर्णय के बाद आज पूरा शहर बंद दिखाई दे रहा है। सुबह से ही नीमच शहर के सभी प्रमुख मार्गों और चौराहों पर पुलिस व्यवस्था पूरी चाक चौबंद है। जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। साथ ही पुलिस वाहन घूम घूम कर शहर में अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि कोरोना से बचाव के सभी उपाय अपनाएं। पुलिस के वाहनों से बार बार लोगों को मास्क लगाने और लॉकडाउन के दौरान घरों में रहने की हिदायत दी जा रही है। आज शहर में केवल आवश्यक सेवा, दूध, दवाई की दुकानें व पेट्रोल पंप खुले हुए, बाकी जगह सन्नाटा है। ज्ञात रहे कि ये इस वर्ष का पहला लॉकडाउन है जो शनिवार रात 10 बजे से शुरू हुआ है और सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा। शासन द्वारा लोगों से अपील की जा रही है कि लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करें, घरों में ही रहें। नारायणगढ़ में महावीर इंटरनेशनल संस्था द्वारा जल मंदिर का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर गर्मी के मौसम में निरीह पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था के लिए सकोरे वितरित किए गए। प्याऊ का निर्माण मदनलाल वीरबाल, जिलाध्यक्ष जैन श्वेतांबर स्थानकवासी ज्ञानचंद बम, जिला महामंत्री अजित कुमार विमल जैन द्वारा करवाकर महावीर इंटरनेशनल संस्था को भेंट किया गया। उधर बाजार में ये मत देखो, यार देखो यार दर्शन पे खाली हाथ लगे दोनों खाली हो गई। अरे 1 मिनट मास्क नहीं करना लो सारा एग्जाम नहीं अरे यार मूल लीजियो मानसा की शक्ल मत आ दी कल नीचे हो भी सके यार वीडियो
रविवार को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नारायणगढ़ द्वारा ईवीएम के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस जन सड़क पर उतरे और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ईवीएम का विरोध कर मतपत्र से चुनाव करवाने की मांग। देश में स्वस्थ लोकतंत्र या प्रजातंत्र के लिए ईवीएम को तत्काल हटाकर मतपत्र से ही सारे चुनाव करवाना चाहिए। उक्त बात मल्हारगढ़ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अनिल शर्मा ने रविवार को ईवीएम के विरोध में नगर में नारेबाजी के साथ प्रमुख मार्गों से निकाली गई रैली के बाद में बस स्टैंड पर रैली को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि भाजपा आज जिस तरह से ईवीएम में सेटिंग कर सरकारें बना रही है वह प्रजातंत्र की हत्या है। असम में भाजपा उम्मीदवार कृष्णेंद्र पॉल की कार में ईवीएम मिलना चुनाव आयोग और भाजपा की मिली भगत को पुख्ता करता है। प्रजातंत्र विश्व की प्रमुख शासन प्रणाली मानी गई है। इसकी मुख्य अवधारणा यह है कि राज्य की संपूर्ण शक्ति की स्वामी जनता है, कोई व्यक्ति, वंश या समूह नहीं। ईवीएम व चुनाव आयोग की साठगांठ व ईवीएम में सेटिंग करके चलते ही केंद्रीय मंत्री अमित शाह परिणामों से पहले ही भविष्यवाणियां करते हैं कि हमें इतनी सीटें मिलेंगी। शर्मा ने यह भी कहा कि इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाकर गांव-गांव हस्ताक्षर करवाकर इस हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। इस मौके पर ब्लॉक कांग्रेस उपाध्यक्ष अजीत कुमट, रामचंद्र करुण, दिलीप यादव, बाबू भाई मंसूरी, लियाकत मेव, विजेश मालेचा, कन्हैयालाल सुपड़ा आदि ने भी अपने विचार व्यक्त कर भाजपा सरकार व निर्वाचन आयोग को आड़े हाथों लिया। पूर्व चुनाव आयुक्त टीएस कृष्णमूर्ति ने भी भाजपा व चुनाव आयोग की साठगांठ का आरोप लगाया व कहा कि ईवीएम के बारे में दिन ब दिन बीजेपी व चुनाव आयोग की विश्वसनीयता घटती जा रही है। गुजरात व हिमाचल प्रदेश का चुनाव बीजेपी ने ईवीएम हैकिंग कर ही जीता है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। SBCN न्यूज के लिए नारायणगढ़ से रमेश पेंटर की रिपोर्ट। इसमें टेम्परिंग भी होती है और अभी जो पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हो रहे हैं, आप सभी को मालूम है कि परसों के दिन की घटना है। एक विधानसभा क्षेत्र में वहां चुनाव भी हो चुका था और उस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन चुनाव की पूरी लोडेड थी, वो भाजपा उम्मीदवार की गाड़ी में मिली। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मल्हारगढ़ के नेतृत्व में आज नगर कांग्रेस कमेटी नारायणगढ़ द्वारा ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ रैली निकाल करके हस्ताक्षर अभियान चला है, जिसमें मांग की गई है कि जिस प्रकार से निर्वाचन आयोग और भारतीय जनता पार्टी की साठगांठ से ये जो ईवीएम का खेल खेला जा रहा है, इसे तत्काल बंद किया जाए और मतपत्र से ही मतदान कराया जाए, ताकि मतदाता तो चाहता है कि कांग्रेस सत्ता में आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और निर्वाचन आयोग की साठगांठ से ईवीएम का बड़ा खेल खेला जाता है और सत्ता में काफ़ी भाजपा हो जाती है। आप देखिए, अगर निर्वाचन आयोग और ईवीएम में अगर गठबंधन नहीं होता तो अमित शाह जी जो केंद्रीय मंत्री है वो पहले से भविष्यवाणी कर देते हैं कि हमें 200 सीटें फला राज्य में मिल रही है, केंद्र में इतनी सीटें मिल रही है। इसका कहने का आशय ये है कि निश्चित रूप से कहीं न कहीं निर्वाचन आयोग और भारतीय जनता पार्टी में साठगांठ है। इसी के चलते ये देश पर सत्ता में काबिज होना चाहते हैं। कांग्रेस ने आज नारायणगढ़ की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की धरा से इस आंदोलन की शुरुआत की है। निश्चित रूप से हम इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाएंगे और इस आंदोलन को हम गांव से लेकर के और नगर तक इसे व्यापक रूप से हम हस्ताक्षर अभियान चला करके और महामहिम राष्ट्रपति जी से मांग करेंगे कि आप तत्काल ईवीएम से चुनाव कराना बंद करें और मतपत्र से ही चुनाव कराएं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज। नमस्कार।